हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। तो मेरी जैकेट का सेकंड पार्ट भी रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से मैं अपने काम को पूरा नहीं कर पा रही थी और इसको अपलोड भी नहीं इसीलिए कर पाई क्योंकि काम ही मेरा कंप्लीट नहीं था। आगे आप जब मेरा वीडियो देखेंगी तो आपको मेरी वॉइस से पता भी लगेगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिएगा और जैसे ही मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी तो मैं टाइम टू टाइम अपने वीडियोस को जल्दी से जल्दी अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मैं आपको इसको खोलकर दिखाती हूँ। मैंने इस पे टाई लगाई है और आगे वीडियो में भी आपको देखने को मिलेगा कि ये मैंने टाई कैसे लगाई है और बहुत इजी वे में मैंने इसको बनाया है। जो सिर्फ क्रोशिया चलाना जानते हैं वो भी इसको इजीली बना लेंगे क्योंकि बहुत इजी पैटर्न है, ज़्यादा इसमें मेहनत करने को कुछ है नहीं। तो यहाँ अगर आपको बटन्स लगानी हो तो जो अब मैंने इस पे 3 रोज करी हैं सिंगल क्रोशेट की बॉर्डर लाइन पर। अगर आपको इसमें बटन होल बनाना है तो आप सेकंड रो में जितनी बटन आपको बड़ी लगानी है या छोटी लगानी उतनी चेन्स छोड़कर उसके नेक्स्ट, मतलब अगर आपको छोटी बटन लगानी है तो आप सिंगल या 2 सिंगल क्रोशेट को छोड़ के थर्ड वाले में आप अपना सिंगल क्रोशेट बनाकर अपनी रो को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप टाई बेल्ट लगाते हैं तो भी सफिशिएंट रहेगा, बहुत सुंदर लगेगी इसको पहनने में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि आप लोग जब सपोर्ट करते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो उनसे भी मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। लास्ट वीडियो जो मैंने हाफ जैकेट का बनाया है उसमें किसी ने भी मेरे को सपोर्ट नहीं किया, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सपोर्ट करिए, उसको भी देखिए और मेरा जो सेकंड फाइनल पार्ट है इसको भी ज़रूर देखिए क्योंकि मैंने जब बैक पार्ट बनाया है तो इसका मैंने वीडियो नहीं स्टार्टिंग का नहीं बनाया क्योंकि जो फ्रंट मैंने बनाया है तो इसको बना जिस तरीके से बनाया है सेम टू सेम मैंने बैक वाले पोर्शन को भी वैसे ही बनाया है। बस इसमें चेन्स जो थी मेरी क्योंकि ये लार्ज बनाया है तो इसमें मैंने जो चेन्स बनाई है वो 46 बनाई है और बैक पार्ट में मैंने 88 चेन्स बनाई हैं। आगे मैंने किस तरह से आप इसको एक्सेल, डबल एक्सेल, स्मॉल, मीडियम के लिए आप किस तरह से बना सकते हैं वो मैंने आगे बताया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा और सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो ज़्यादा देर न लगाते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे ये राउंड्स कंप्लीट हो गए। मैं आपको काउंट करके भी दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5। और अब हमारे को स्लिप स्टिच करना है फिर से, तो इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में सेम स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे। सबसे पहले 1, इसको थोड़ा टाइट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो यहाँ पर हमने 11 टाइम स्लिप स्टिच कर दिया। अब करेंगे यहाँ पर चेन 1 और नेक्स्ट स्टिच के अंदर बनाएंगे सिंगल क्रोशेट। तो यहाँ पर मैं अपना मार्का लगा लेती हूँ। चेन 1 किया ही हुआ है और नेक्स्ट स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 1 और एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट,
फिर चेन 1, फिर स्किप करेंगे और सिंगल क्रोशेट। तो इस तरह से ये मैं यहाँ तक कंप्लीट करके अपना फिर मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपना पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। लास्ट में चेन 1 किया और एक स्टिच है हमारे पास में स्किप करने के लिए और चेन के अंदर सिंगल क्रोशेट। फिर इसको टर्न करेंगे और इस राउंड से हमारे को घटाना शुरू करना है। तो चेन 3 करेंगे और स्पेस में बनाएंगे डबल क्रोशेट, 2 3 4 5। तो इस तरह से मैं अपने डबल क्रोशेट जहाँ तक मैंने मार्कर लगाया उससे पहले तक बनाकर फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपने डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए और मैं एक बार काउंट करके भी दिखा देती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। जहाँ पर मैंने ये मार्कर लगाया था, चेन 1 किया था, उसके बाद में सिंगल क्रोशेट किया था। तो मैंने वो सिंगल क्रोशेट डबल क्रोशेट के अंदर जो किया था उसको स्किप कर दिया क्योंकि हमारे को यहाँ से घटाना शुरू करना है। तो मैंने एक जो फंदा है वो घटा दिया इसी तरीके से उसको स्किप करके। अब हमारे को यहाँ पर मैंने 24 डबल क्रोशेट कंप्लीट किए। अब इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद फिर से चेन 1 करेंगे और सेम स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 1 और एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 1। तो इस तरह से मैं यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपना कंप्लीट कर लिया सिंगल क्रोशेट। लास्ट में एक ही स्टिच बच रहा है, बीच में कुछ भी नहीं है गैप देने के लिए। तो चेन 1 मैं नहीं कर रही, सीधा चेन के अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर टर्न करेंगे, चेन 3 करेंगे और सिंगल क्रोशेट के अंदर डबल क्रोशेट, फिर स्पेस में डबल क्रोशेट, फिर सिंगल क्रोशेट में। तो इस तरह से मैं अपने कंप्लीट करके यहाँ तक फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए अपने। लास्ट में हमारे को क्योंकि यहाँ पर घटाना है तो जो लास्ट के हमारे पास में स्टिच बचा हुआ है इसको इसमें हमारे को डबल क्रोशेट नहीं बनाना, स्पेस के अंदर बनाएंगे और इसको छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। तो यहाँ हमारा इस तरह से घट जाएगा। तो मैं आपको काउंट करके भी दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। पहले हमारे पास में 24 थे, अब हमारे पास 23 हो गए, इसलिए हमारा एक घट गया। अब हमारे को फिर से टर्न करना है, चेन 1 करना है और सेम स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 1, एक स्किप किया, सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 1। तो इस तरह से हमारे को ये पूरे राउंड में रो में करना है। तो मैं कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरे सिंगल क्रोशेट भी कंप्लीट हो गए। यहाँ पर हमारे पास में एक स्टिच बच रहा है डबल क्रोशेट का, तो चेन 1 किया हुआ है तो स्किप करेंगे और चेन के अंदर सिंगल क्रोशेट कर देंगे, फिर इसको टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद में चेन 3 और स्पेस के अंदर आकर करेंगे डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट में भी डबल क्रोशेट और स्पेस में भी। तो इस तरह से हमारे को लास्ट तक डबल क्रोशेट करने। तो मैं अपना कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरे डबल क्रोशेट कंप्लीट हो गए और क्योंकि हमारे को यहाँ पर भी घटाना है तो ये वाला जो आगे वाला स्टिच है इसको छोड़ देंगे और जो स्पेस है इसके अंदर अपना डबल क्रोशेट बनाएंगे। और मैं आपको काउंट भी करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। सबसे पहले हमारे पास 24 थे, फिर 23, अब हमारे पास 22। अब हमारे को फिर से इसको टर्न करना है और चेन 1 करनी है और सेम स्पेस के अंदर
सिंगल क्रोशेट करना है, फिर चेन 1 एक स्किप किया और नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 1। तो इस तरह से मैं कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए इस तरह से मेरी ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई और लास्ट में कोई स्टिच नहीं है एक स्पेस देने के लिए, तो सीधा चेन के अंदर बिना चेन के मैं गैप दिए हुए सिंगल क्रोशेट कर रही हूँ। और इसके बाद में फिर चेन 3 और सिंगल क्रोशेट के अंदर डबल क्रोशेट, फिर स्पेस में डबल क्रोशेट और फिर सिंगल क्रोशेट में डबल क्रोशेट। तो मैं अपना पूरा कंप्लीट करके यहाँ तक फिर आपको मिलती हूँ डबल क्रोशेट। तो देखिए मेरी ये रो भी कंप्लीट हो गई और यहाँ लास्ट में स्पेस के अंदर डबल क्रोशेट करेंगे और इसके बाद का सिंगल क्रोशेट छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे उसको। और मैं आपको काउंट करके भी दिखा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। इससे पहले जो हमने स्किप किए थे मतलब घटाया था, तो हमारे पास में 22 स्टिचेस थे, अब हमारे पास में 21 है। और अब फिर से हमारे को टर्न करना है, चेन 1 और सेम स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 1 एक स्किप किया, सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 1 स्किप, सिंगल क्रोशेट। तो मैं अपना कंप्लीट करके फिर आपको यहाँ पर मिलती हूँ। तो ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया और यहाँ पर हमारे पास में एक स्टिच है, तो चेन 1 किया हुआ है मैंने और स्किप किया और सीधा फिर चेन के अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर इसको टर्न करेंगे और चेन 3 करेंगे और स्पेस के अंदर बनाएंगे डबल क्रोशेट, फिर सिंगल क्रोशेट में डबल क्रोशेट, फिर स्पेस में। तो इस तरह से मैं अपने कंप्लीट करके डबल क्रोशेट फिर आपको यहाँ पर मिलती हूँ। तो देखिए मेरा ये रो भी कंप्लीट हो गया और हमारे पास में यहाँ डबल क्रोशेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। और अब हमारे पास में स्पेस है, तो स्पेस के अंदर बनाएंगे डबल क्रोशेट और आगे का जो सिंगल क्रोशेट है इसको छोड़ देंगे। फिर से हमारे को टर्न करना है, चेन 3 करना है, सॉरी टर्न करेंगे, चेन 1 करेंगे और सेम स्पेस के अंदर स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 1 स्किप और सिंगल क्रोशेट, चेन 1 स्किप, सिंगल क्रोशेट। तो मैं अपना कंप्लीट करके यहाँ पर मिलती हूँ आपको। यहाँ पर मेरे पास फिर लास्ट में एक चेन ही बचा है और कोई स्टिच नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिंगल क्रोशेट कर रही हूँ और कुछ भी नहीं, चेन 1 का गैप नहीं दिया यहाँ पर मैंने। फिर चेन 3 करेंगे और सिंगल क्रोशेट के अंदर डबल क्रोशेट करेंगे, फिर स्पेस में, फिर सिंगल क्रोशेट में। तो मैं अपने कंप्लीट करके यहाँ तक फिर आपको मिलती हूँ डबल क्रोशेट। तो देखिए मेरे ये भी कंप्लीट हो गए और मैं आपको डबल क्रोशेट काउंट करके दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। फिर से हमने सिंगल क्रोशेट स्किप कर दिया
तो इस तरह से हमारे पूरा जो हमारे को 6 स्टिचेस घटाने थे, तो 6 टाइम्स हमारे को स्टिचेस घटाने थे। तो इस तरह से हमने 1 2 3 4 5 6 टाइम हमने घटा दिया। अब हमारे को कुछ कोई भी स्टिच घटाना नहीं है। इसके बाद में हमारे को 4 राउंड्स करने हैं, यानी इसके बाद में हमारे को करना है सिंगल क्रोशेट वाला राउंड, फिर डबल क्रोशेट का, फिर सिंगल क्रोशेट का, फिर डबल क्रोशेट का। तो मैं अपने पूरे राउंड्स कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। और मैं आपको ये वाला एक बारी और करके दिखा देती हूँ। स्टार्टिंग टर्न करेंगे, चेन 1 करेंगे, सेम स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 1 स्किप और सिंगल क्रोशेट। यहाँ पर हमारे पास में 19 स्टिचेस हैं, मतलब 19 डबल क्रोशेट है। तो ऊपर भी हमारे को जितने भी मतलब 4 राउंड्स करने हैं, तो वो 4 राउंड्स हमारे टोटल 19 स्टिचेस में ही होंगे, ना कम होने चाहिए ना ज़्यादा होने चाहिए। तो मैं अपना 4 राउंड्स कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरे ये राउंड्स भी कंप्लीट हो गए और इस तरह से मेरा यहाँ पर पहले स्लिप स्टिच कर देते हैं और फ्रंट का फर्स्ट पार्ट मेरा रेडी हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मेरा जो बैक इसका पार्ट है वेस्ट का, वो भी आधा रेडी हो गया है, क्योंकि हमारे को इसमें जैसे मैंने आपको बताया था फ्रंट में 28 रोज करनी है हमारे को एक डिज़ाइन से। सेम मेरी 28 रोज कंप्लीट हो गई है। तो हमारी 28 रोज कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारे को इसमें जैसे हमने इसमें फ्रंट वाले में अपना सेकंड पैटर्न डाला था, सेम इसमें डालेंगे। तो इसमें भी आपको दिखाती हूँ कैसे डालना है। टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद में फिर से इसमें चेन 1, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डबल क्रोशेट है, सेम स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 1 और एक स्टिच को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 1, फिर एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट। तो ये पूरी रो के अंदर हमारे को इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो मैं अपना कंप्लीट करके रो फिर आपको यहाँ पर मिलती हूँ। तो देखिए हमारी 29th रो कंप्लीट हो गई और इसको फिर टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में चेन 1 2 और 3, क्योंकि मैंने यहाँ पर लास्ट में चेन नहीं बनाई, क्योंकि बीच में स्पेस देने के लिए 2 स्टिचेस नहीं थे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो सीधा सिंगल क्रोशेट के अंदर डबल क्रोशेट, फिर चेन के स्पेस में, चेन 1 के स्पेस में डबल क्रोशेट और फिर सिंगल क्रोशेट में। तो इस तरह से ये पूरी रो हमारे को करनी है। तो मैं अपनी रो कंप्लीट करके फिर आपको यहाँ मिलती हूँ। तो देखिए मेरा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है। ये 30th राउंड था। अब करेंगे फिर से टर्न, और टर्न करने के बाद में, क्योंकि डबल क्रोशेट के बाद का ये रो है, तो इसमें हमारे को चेन 1 करना है और फिर सेम स्टिच के अंदर ही सिंगल क्रोशेट करना है। पर हमारे को यहाँ से अब घटाना शुरू करना है, तो हम चेन 1 नहीं करेंगे, सीधा यहाँ से घटाएंगे। और घटाने के लिए मैंने कोई डिफरेंट मेथड तो मैंने यूज़ नहीं किया, जैसे आजकल 2 फंदों को एक साथ लेके फिर एक साथ निकाल के हुक से तो उनको 2 को 1 कर देते हैं, वैसा नहीं किया। सेम इसके अंदर जैसे मैंने आपको फ्रंट वाले पोर्शन में भी बताया था, ये वाले में, कि यहाँ पर हमारे को 8 स्लिप स्टिच करने हैं। सेम यहाँ पर भी हमारे को 8 टाइम्स स्लिप स्टिच करने। तो सेम स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके बाद में हमारे को, क्योंकि आगे ये वाला जो रो है पूरा सिंगल क्रोशेट का रो है, तो यहाँ पर हमारे को करना है चेन 1 और नेक्स्ट वाले स्टिच के अंदर कर देंगे सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 1
और एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 1, फिर एक स्किप करेंगे, सिंगल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारे को ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो मैं अपनी रो कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरी सिंगल क्रोशेट से ये पूरी रो कंप्लीट हो गई और रो 31 थी हमारी ये। अब हमारे को फिर से टर्न करना है, क्योंकि हम यहाँ पर घटा चुके हैं यानी स्लिप स्टिच कर चुके हैं और यहाँ पर भी हमारे को स्लिप स्टिच करना है, तो दोनों का एक लेवल हो जाएगा। सिंगल क्रोशेट का रो था, इसलिए हम यहाँ पर इसको ऑपोजिट साइड में यहाँ आकर घटा नहीं सकते थे। तो इसको अब हमारे को टर्न करना है। टर्न करने के बाद में सेम स्टिच में फिर से स्लिप स्टिच करना है। मैं एक बार और करती हूँ इसको। तो हमारा 1 2 3, फिर स्पेस में 4 5 6 7 और 8। तो हमने यहाँ पर 8 डिक्रीज कर दिए, मतलब स्लिप स्टिच कर दिए। सेम यहाँ पर, क्योंकि ये अगर हम यहाँ से करते हुए स्टार्ट नहीं करते तो ये जब हम टर्न करते तो यहाँ तो हमारा स्लिप स्टिच हो जाता, लेकिन इसके बाद की जो हमारी रो थी वो डबल क्रोशेट की थी। फिर हम यहाँ तक आते, फिर इसको टर्न करते और टर्न करने के बाद में हमको स्लिप स्टिच करना होता, तो वो मैच नहीं करता। ये इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं। तो अब आगे हमारे को करना है, हमारा राउंड जो है डबल क्रोशेट का है, तो करेंगे चेन 2 और जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है इसके अंदर हमारे को करना है डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट वाले चेन स्पेस में भी डबल क्रोशेट और नेक्स्ट में भी। तो इस तरह से हमारा ये राउंड नंबर 32 है। तो मैं अपना कंप्लीट करके यहाँ तक फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये रो भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया 8 स्टिचेस में। यहाँ हमने स्टिचेस में स्लिप स्टिच करने के बाद ही इस रो को आगे किया, तो बिल्कुल भी इसमें पता नहीं लग रहा। और अब हमारे को इसको टर्न करना है। टर्न करने के बाद में, क्योंकि हमारा ये राउंड नंबर 32 था, अब ये 33 है, फिर से चेन 1 और सेम स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 1 और एक स्किप किया, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट। तो फ्रेंड्स इसके बाद में हमारे को मतलब 32 के बाद में जो ये वाली रो सिंगल क्रोशेट की, ये रो नंबर 33 है। तो इसके बाद हमारे को अगर हम इस वाले 32 को काउंट करें ना करें तो इसके ऊपर हमारे को 23 रोज़ और करनी है, जिसमें सिंगल क्रोशेट की, उसके बाद डबल क्रोशेट की, फिर सिंगल क्रोशेट और फिर डबल क्रोशेट। इस तरह से ये रोज़ काउंट होंगी। तो मैं अपनी पूरी कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। और इसमें आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको इसकी लेंथ जो है कम रखनी है तो आप यहीं इसी वाले पैटर्न नंबर 1 में ही आप इसमें चेंज कर सकते हैं, ऊपर वाले में चेंज करने का नहीं है। यहाँ मैंने 28 रोज़ करी हैं अपनी ये पैटर्न नंबर 1 की। आप इसमें 25 भी कर सकते हैं। अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो फिर इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए आपको पैटर्न नंबर 1 वाला जो मेथड है वो यूज़ करना होगा। यहाँ आकर अगर आप चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा इसको बनाते हुए। मैंने इसकी लेंथ ज़्यादा ही रखी है, कम नहीं रखी है। तो आप चाहें तो इसी सेम टू सेम काउंटिंग के हिसाब से भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अपना पूरा ये वाला कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरा बैक पार्ट भी फिनिश हो गया और मैंने स्लिप स्टिच किया हुआ है और एक लंबा सा ऊन का धागा हमारे को छोड़ना है जो कि स्टिच करने में काम आएगा। और मैं इसको यहीं पर ही कट कर देती हूँ।
अब इसको हमारे को स्टिच करना है। तो फ्रंट वाले पार्ट को रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो मैं आपको अभी स्टिच करके दिखाती हूँ इसको। तो मैं जिस तरफ मैंने ऊन को एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है लास्ट रो में, मैं वहाँ से आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। यहाँ से कॉर्नर से हमारे को सबसे पहले हमारे को जो हमने चेन बनाई है उसके अंदर हमारे को एक साथ स्टिच को लेना है और जॉइंट करना है। फिर वापस से जाकर स्टिच के अंदर पूरे दोनों स्टिचेस को लेना है और नेक्स्ट वाला जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसके भी दोनों स्टिचेस को अपनी सुई में लेना है। और फिर उसके अगले वाले स्टिच को भी पूरा निकालना है और फ्रंट पार्ट वाले स्टिच को भी हमारे को पूरा पूरा लेना है। दोनों को एक साथ लेते जाएंगे। बस इसी तरीके से हमारे को जोड़ते चले जाना है इसको। आप इसको क्रोशिया से भी जोड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा मतलब बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, सिंपल है। बस इसी तरह से हमारे को इसको जॉइन कर देना है। अब बिल्कुल लास्ट वाले स्टिच में आ जाएंगे। जहां हमने स्लिप स्टिच किया है एक बारी और मैं इसको जॉइन कर रही हूँ। ये देखिए ये जुड़ गया ना, और बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा। और यहाँ से भी देखिए, यहाँ बिल्कुल पता नहीं लग रहा। आप चाहें तो यहाँ पर इन दोनों की नॉट बांध सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्टिचेस के बीच में से आराम से निकाल सकते हैं, जिससे कि ये बिल्कुल भी खुले ना। और सबसे बड़ी बात है कि सेम टू सेम कलर है तो पता भी नहीं लगता। मैं बस इसको आगे तक ले जाकर फिर इसको लास्ट में आकर कट कर दूंगी, तो मैं अपना ये वाला पोर्शन फिनिश करती हूँ। तो देखिए मैंने इसकी फिनिशिंग भी कर दी यहाँ से। अब हमारे को अपना यहाँ से जोड़ना है।
तो पहले से ही मैंने अपने ऊन को सुई में डाला हुआ है। तो यहाँ से फर्स्ट स्टिच उठाएंगे और यहाँ पर जो हमारी चेन का स्टिच है नीचे वाला, वहाँ से हमारे को इसको उठाना है। और मैं इसको थोड़ा लंबा छोड़ रही हूँ क्योंकि ये दोनों स्टिचेस के जो हमारे पास ये ऊन बचे हैं, मैं इनको यहाँ पर नॉट बांध दूंगी और फिर इनको इसी में सेव कर दूंगी। तो थोड़ा इजी भी रहेगा और सेफ भी रहेगा। फिर इधर से भी हमारे को दोनों स्टिचेस को एक साथ उठाना है और फिर ऑपोजिट साइड वाले में स्टिच में आकर इसको ज्वाइन कर देना है। फिर नेक्स्ट वाले स्टिचेस को उठाना है हमारे को दोनों को, और इधर से भी दोनों स्टिचेस को लेना है। मैं फ्रंट और बैक नहीं ले रही, मतलब क्योंकि ये थोड़ा दोनों को जोड़ने से भी ठीक रहता है। आपका मन हो तो आप एक इधर का लूप उठा सकते हैं और इधर का भी उठा सकते हैं, बट ये सफिशिएंट है मेरे लिए इसका। तो मैं इसलिए इसको दोनों लूप्स को उठा के फिर इसको जॉइंट कर रही हूँ। बस इसी तरह से हमारे को जोड़ते चले जाना है। मैं दोनों साइड के दोनों लूप्स को उठा रही हूँ और इस तरह से ये पूरा यहाँ तक हमारे को स्टिच करना है, आर्म होल तक। तो मैं अपना कंप्लीट करके आपको यहाँ मिलती हूँ। तो देखिए मैंने ये पूरा रो अपना फिनिश कर दिया स्टिच करके, और मैं अगर आपको अंदर से दिखाऊं तो ये बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हुआ है। मैं इसको अब यहीं पर ही सेव कर दूंगी पतले वाली क्रोशिया से। क्योंकि जब हम यहाँ पर आर्म होल बनाएंगे तो हमारे उसी में आर्म होल बनाने में ये जॉइंट होता चला जाएगा और फिर खुलने का भी हमारे को इसका डर नहीं रहेगा। काटने से तो नहीं होता कुछ, मतलब मैं कभी कटिंग ज़्यादा नहीं करती हूँ, मैं सेव करने में ही विश्वास रखती हूँ। तो बहुत बड़ा बच गया हो तो उसको काटने में ठीक रहता है, लेकिन अगर छोटा सा है तो उसको हमारे को सेव कर देना चाहिए। बस इसी को इसी तरह से मैं सेव करती चली जाऊंगी, और जब आर्म होल बनाएंगे तो उसके स्टिच के अंदर मैं इसको ले लूँगी, उसको वहाँ से कट कर दूँगी छोटा मोटा। तो ये देखिए हमारा एक साइड कंप्लीट हो गया। अब मैं अपना सेकंड जो हमारा पार्ट है इसको जॉइंट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने दोनों तरफ से इसको जॉइन कर लिया। अब हमारे को आर्म होल में बॉर्डर करना है। तो सबसे पहले हमारे को यहाँ से हम अपना कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। तो अब आर्म होल में अपना बॉर्डर बनाना है। तो सबसे पहले कॉर्नर वाले से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर सिंगल एक चेन 1 करेंगे और सिंगल क्रोशेट बनाएंगे सेम स्पेस में। और साथ ही में हमारे को जो हमारा बचा हुआ ऊन है उसको भी सेव करना है। तो नेक्स्ट वाला जो हमारा स्पेस है इसमें भी हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है, 2 टाइम्स करेंगे। फिर नेक्स्ट में सिंगल टाइम, और उसके बाद हमारे को
2 सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर सिंगल टाइम करेंगे, फिर 2 सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर सिंगल टाइम करेंगे। तो इस तरह से हमारे को लास्ट तक इसी तरह से करना है। पहले सिंगल क्रोशेट 1 बनाएंगे, नेक्स्ट वाले में 2 बनाएंगे, फिर उसके अगले वाले में सिंगल टाइम बनाएंगे, उसके नेक्स्ट वाले में 2 टाइम्स बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे को ये पूरा राउंड करना है कॉर्नर तक। तो मैं अपना कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपना ये रो पूरा कंप्लीट कर लिया और अब लास्ट में आकर मैं इसको स्लिप स्टिच कर रही हूँ फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशेट में, और इसको यहीं कट कर देंगे। और अगर आप इसको इसमें कोई और बॉर्डर बनाना चाहते हैं, पर ये रो तो आपको करनी ही पड़ेगी ना, तो अगर आपको कोई दूसरी रो और करनी हो बॉर्डर बनाने के लिए तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मेरे को लगता है ये मेरे लिए सफिशिएंट है, तो इसको मैं इतना ही बना रही हूँ। अब हमारा नेक पार्ट आता है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना सिंगल क्रोशेट की ही रो करूँगी मैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कॉर्नर से। तो कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट वाले स्टिच में चेन 1 करेंगे, और सेम स्टिच के अंदर ही सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्पेस में हमारे को बनाना है सिंगल क्रोशेट, और फिर नेक्स्ट वाले में भी सिंगल क्रोशेट और फिर सिंगल क्रोशेट, और इसमें हमारे को सिंगल सिंगल टाइम ही सभी स्पेसेस में सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो इस तरह से मैं यहाँ तक आपको सिंगल क्रोशेट बनाकर फिर मिलती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ तक अपना कंप्लीट कर लिया सिंगल क्रोशेट। अब हमारे पास में यहाँ से हमने सिंगल क्रोशेट की रो करी थी, फिर डबल क्रोशेट की। तो सिंगल क्रोशेट वाले में हमारे को रो में इसके जो स्पेस है इसमें सिंगल टाइम सिंगल क्रोशेट बनाना है, और जो हमारा नेक्स्ट स्पेस आएगा डबल क्रोशेट का, इसमें हमारे को 2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं, फिर सिंगल क्रोशेट वाले स्पेस में सिंगल टाइम और डबल क्रोशेट वाले में 2 टाइम्स। इस तरह से हमारे को कॉर्नर तक बनाना है। मैं अपने कॉर्नर तक बना के फिर मिलती हूँ। तो देखिए कॉर्नर तक कर लिया। अब हमारे को हम कॉर्नर में आ गए। कॉर्नर वाले स्टिच में हमारे को 3 सिंगल क्रोशेट करने हैं, 2 और ये 3। आगे हमारे को सभी स्टिचेस में सभी स्टिचेस के स्पेस में सिंगल सिंगल टाइम सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो इसी तरह से सिंगल क्रोशेट करना है पूरे स्पेस में, और यहाँ तक करते हुए जब हम नेक्स्ट वाले कॉर्नर में आएंगे तो यहाँ पर हमारे को फिर से लास्ट वाले स्टिच के अंदर 3 सिंगल क्रोशेट करने हैं कॉर्नर में। और फिर मैंने आपको बताया ना डबल क्रोशेट के स्पेस में 2 टाइम्स हमारे को सिंगल क्रोशेट करने हैं, और जो हमारा सिंगल क्रोशेट वाला स्पेस आएगा इसके अंदर 1 टाइम सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो यहाँ तक हमारे को इसी तरह से करना है, और उसके बाद फिर हमारा पूरा जो स्पेस लास्ट तक आएगा उसमें हमारे को सिंगल टाइम सिंगल क्रोशेट करना है। तो मैं अपना पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके आपको फिर मिलती हूँ। तो देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया मेरा, और अब हम कॉर्नर में पहुंच गए। कॉर्नर में आकर फिर से 3 सिंगल क्रोशेट करने हैं हमारे को। अब करेंगे चेन 1 और फिर इसको टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद में नेक्स्ट वाला जो हमारा सिंगल क्रोशेट है इसमें सिंगल क्रोशेट बनाएंगे,
फिर नेक्स्ट वाले में भी सिंगल क्रोशेट और नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट। अब इसमें हमारे को सेकंड जो हमारा राउंड है सिंगल क्रोशेट का, वो टोटल हमारे पूरे स्पेस में होगा। यहाँ से हम करते हुए आएंगे सिंगल क्रोशेट और फिर कॉर्नर में आएंगे। कॉर्नर में आकर लास्ट वाला जो हमारा कॉर्नर का स्टिच होगा बीच वाला, उसमें हमारे को 3 सिंगल क्रोशेट करने हैं। फिर इधर से हम आएंगे तो पूरे उसमें हमारे को सिंगल टाइम सिंगल क्रोशेट करना है। और फिर से हम जब नेक्स्ट कॉर्नर पर आएंगे तो यहाँ पर भी हमारे को 3 सिंगल क्रोशेट करने हैं। इस तरह से करते हुए फिर हमारे को यहाँ पर आना है कॉर्नर में, और यहाँ फिर से हमारे को 3 सिंगल क्रोशेट करके चेन 1 करना है और फिर टर्न करना है। तो सेकेंड रो हमारी इसी तरह से कंप्लीट होगी। तो मैं अपना कंप्लीट करके आपको यहाँ मिलती हूँ। तो देखिए मेरी सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई सिंगल क्रोशेट की, और कॉर्नर में मैंने एक बारी सिंगल क्रोशेट कर लिया। अभी 1-2 बारी और हमारे को बनाना है इसमें, और थर्ड फिर से करेंगे चेन 1, फिर से करेंगे चेन 1 और इसको टर्न करेंगे, और नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशेट में सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट। तो सिंगल क्रोशेट की ये थर्ड रो है और लास्ट तक हमारे को करना है, यहाँ तक करना है। और सेकंड कॉर्नर में भी आकर यहाँ पर हमारे को 3 सिंगल क्रोशेट करने हैं। फिर सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले कॉर्नर में आएंगे, यहाँ पर भी 3 सिंगल क्रोशेट करने हैं। फिर यहाँ पर भी आकर हमारे को कॉर्नर में 3 सिंगल क्रोशेट करने। तो मैं यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरी थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई सिंगल क्रोशेट की, और लास्ट में मैंने 1 सिंगल क्रोशेट किया हुआ है। ये सेकेंड और फिर थर्ड। तो कॉर्नर वाले में आकर हमारे को 3 सिंगल क्रोशेट करने हैं। अब हमारे को नीचे जो बॉटम का हिस्सा है, यहाँ से अब हमारे को टर्न नहीं करना। जो बॉटम का हिस्सा है इसके अंदर हमारे को पूरे रो में, पूरा राउंड में सिंगल क्रोशेट हमारे को बनाना है। नेक्स्ट में भी हमारे को सिंगल क्रोशेट और सिंगल क्रोशेट, और इसमें सिर्फ हमारे को सिंगल राउंड करना है सिंगल क्रोशेट का। तो इस तरह से हमारे को ये पूरे बॉटम में सिंगल क्रोशेट करना है यहाँ कॉर्नर तक आकर। तो मैं अपना फिनिश करके आपको यहाँ पर मिलती हूँ। तो देखिए बॉटम में भी मेरा राउंड कंप्लीट हो गया, और लास्ट में आकर हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है और फिर कॉर्नर वाले स्टिच में आकर स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से हमारा बॉटम का भी मैं आपको दिखाती हूँ एक बारी। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसको यहाँ पर हम कट कर देंगे। तो ये देखिए फिनिश हो गया हमारा पूरा वेस्ट का। अब हमारे को जैकेट में अगर आप बटन लगाना चाहते हैं तो जब आप लास्ट वाला मतलब सेकंड जो रो है वो कर रहे होंगे सिंगल क्रोशेट का, तो उसमें चेन 2 या 3 अगर बड़ी बटन लगाना चाहते हैं तो चेन 3 करके 2 सिंगल क्रोशेट को छोड़ के थर्ड वाले में आकर आप सिंगल क्रोशेट बना सकते हैं। और छोटी बटन लगाना चाहते हैं तो आप चेन 1 करके सेकंड वाले में आकर सिंगल क्रोशेट कर सकते हैं। बट अगर आपको इसमें
अपनी टाई, इसमें टाई करने के लिए बनाना है तो आप चेन बना सकते हैं इसके अंदर। टाई करने के लिए मैं आपको एक तरफ से बना के दिखा देती हूँ। यहाँ कॉर्नर से उठाएंगे और फिर सीधा चेन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 51 52 और 53 54 55 और सेकंड चेन के अंदर अब हमारे को सेकंड चेन जो है इसके अंदर स्लिप स्टिच कर देना है और फिर करेंगे चेन 1 चेन 2 और ये जो रिंग बनाई है इस रिंग के अंदर हाफ डबल क्रोशेट करेंगे, फिर करेंगे चेन 2 और सेम रिंग के अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर करेंगे चेन 2 और हाफ डबल क्रोशेट कर देंगे, फिर चेन 2 और स्लिप स्टिच। फिर चेन 2 और हाफ डबल क्रोशेट, चेन 2 और स्लिप स्टिच। तो हमारे ये हो गए 1 2 और 3 और फिर चेन 2 और हाफ डबल क्रोशेट, चेन 2 और स्लिप स्टिच। फिर चेन 2 और हाफ डबल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारा ये 5 टाइम हमने किया और इसमें एक फ्लावर टाइप्स बन जाएगा छोटा सा, और इसको लास्ट में स्लिप स्टिच करके यहीं पर कट कर देंगे। तो ये चेन आप जितनी मर्जी लंबी बना सकते हैं और छोटी भी कर सकते हैं, और इस तरह से बनाकर फिर फ्लावर बनाकर सेकंड साइड में भी तो ये टाई करने के काम आ जाएगा। और अगर आपको बटन लगाना है तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, और अगर आपको इसमें टाई और बटन भी नहीं लगाना तो आप इसको ऐसे भी खुला छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो मैंने लार्ज साइज़ में आपको बताया है, लेकिन अगर आपको स्मॉल बनानी है तो आप इसमें 76 चेन्स कर सकते हैं बैक साइड में, और फ्रंट में आप 40 कर सकते हैं। मीडियम में तो आपको 82 करना होगा बैक में, और 43 आपको फ्रंट में करना पड़ेगा, मतलब 43 एक साइड 43 एक साइड। और लार्ज का तो मैंने आपको ये बनाकर ही दिखाया है। एक्सेल अगर आपको साइज़ में बनाना है तो इसकी जो बैक में आपको चेन रखनी है वो 94 रखनी है, और फ्रंट में आपको 49 रखनी है। और डबल एक्सेल बनाना है तो आप बैक में 100 चेन्स कर सकते हैं और फ्रंट में 52 कर सकते हैं। +1 होगा, मतलब मल्टीपल 3 होगा और +1 करना होगा, चाहे आप कोई भी साइज़ बनाइए। तो इस तरह से मेरा ये प्रोजेक्ट यहीं ख़त्म होता है। आपको मेरा ये प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए मैं चलती हूँ, टेक केयर, और जल्दी ही मिलूंगी आपको अपने एक नए प्रोजेक्ट के साथ।